ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हालांकि गुरु जी कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करने चाहिए, सोल डिस्टर्ब होती है। हर सोल अपनी कार्मिक जर्नी को पूरा करने के लिए अर्थ पर आती है। जितने प्रारब्ध कर्म हम लेकर आते हैं, उनके पूरा होते ही हमारी मृत्यु हो जाती है और सोल अपने नए सफर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन हम आज जो भी एसेट भोग रहे हैं, यह सब हमारे पूर्वजों की ही देन है। तो इस बात के लिए उनको शुक्राना कहने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए अपने दादा दादी, नाना नानी आदि को यदि हम दिन भर में महज इतना ही कह दें कि आपसे ही हम बने हैं, आपकी वजह से ही हमारा धरती पर जन्म सफल हो सका है, हम अपने कार्मिक लेसन्स को सीख पा रहे हैं, अपनी सोल जर्नी को हाई लेवल पर ले जा पा रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। तो कुछ गलत ना होगा। संगत जी, हमारा डीएनए, हमारे जीन्स, हमारे संस्कार सब हमें हमारे पूर्वज या पितरों से ही मिला है। कुछ लोग आज अपना खानदानी बिजनेस चला रहे हैं, तो यह बिजनेस उनके दादा या उनके पिताजी या उनके भी दादाजी ने कभी शुरू किया होगा, तभी आज वर्तमान में यह पीढ़ी उसको आगे बढ़ा रही है। मतलब नींव तो हमारे पूर्वजों ने ही डाली है, उनका बोया हुआ ही हम काट रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। कुछ लोग इतना अच्छा काम कर जाते हैं कि उनकी कई आने वाली पीढ़ियां बैठकर खाती हैं, नाम शोहरत पाती हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, अमिताभ आदि। इनकी न जाने कितनी पीढ़ियां सुख वैभव का जीवन व्यतीत करेंगी, वो भी बिना अधिक मेहनत किए हुए। इसी तरह कुछ लोग गलत काम कर जाते हैं तो भी उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, 100 लख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर दिया न बाती। यह रावण के लिए कही जाती है। यदि हम अपने पूर्वजों की वजह से सुख भोगते हैं तो कभी कभी कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। हम ऋणी हैं हमारे पूर्वजों के, ऐसे ही हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए पूर्वज बनेंगे। तो करना सिर्फ ये है कि गुरुजी का मन ही मन स्मरण करते हुए अपने पितरों से यह प्रार्थना करनी चाहिए, मैं अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। मैं अपने पूर्वजों की बहुत आभारी हूँ। मेरे पूर्वज जहाँ कहीं भी हैं, गुरुजी आप उन्हें अपनी शरण में रखना, उन्हें मुक्ति देना, उनके बुरे कर्मों को क्षमा कर देना। मैं अपने पितरों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके दिए हुए अच्छे संस्कारों और अच्छी शिक्षा की वजह से आज हमारा वंश जीवित है। वो सभी अच्छी बातें, वो सद्भावना, वो सद्गुण, वो सत्कर्म जो मेरे पितरों ने किए हैं, आज भी उनका हम पर पूर्ण प्रभाव है। मैं अपने पितरों को नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए, हमारे लिए प्रगति के मार्ग प्रशस्त किए हैं, आज हम उन सब का लाभ उठा पा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्राना। आपके द्वारा किए गए हर शुभ कार्य आज हमारे जीवन को उत्तम बना रहे हैं। हमारा परिवार फल फूल रहा है। हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है। मैं अपने नाना नानी, दादा दादी आदि सभी पितरों को धन्यवाद करती हूँ। आपकी दया दृष्टि सदैव मुझ पर एवं मेरे परिवार पर बनी रहे। गुरुजी, यदि मेरे पूर्वजों से कोई गलती हुई है तो कृपया करके मेरे पूर्वजों के बुरे कर्मों को क्षमा कर दीजिए। मैं अपने पितरों के सभी बुरे कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। यदि मेरे किसी पितृ की मुक्ति नहीं हो पाई है तो आप उन्हें मुक्त कीजिए। मैं हाथ जोड़कर अपना मस्तक आपके श्री चरणों में रखकर अपने पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ। कृपया करके आप उन्हें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। गुरुजी, मेरे जीवन के 15 दिनों के पुण्य कर्मों के फल मैं अपने पितरों को अर्पित करती हूँ। मेरे पितरों को मेरा प्रेम स्वीकार्य हो, उन्हें मेरी यह प्रार्थना स्वीकार्य हो। मेरे पितरों का आशीर्वाद सदैव ही मुझे और मेरे परिवार को मिलता रहे। मेरे और मेरे परिवार के प्रति मेरे पितरों को यदि कोई नाराजगी है या हमसे उनके प्रति कोई गलती हो गई है तो मेरे पितृ हमें क्षमा करें। यदि आप मुक्त नहीं हुए हैं तो मेरी प्रार्थना से आपकी मुक्ति हो जाए, और यदि आप मुक्त हैं तो अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें, हमारा सदैव मार्गदर्शन करें। मैंने जिस लक्ष्य की पूर्ति हेतु
धरती पर जन्म लिया है, उसकी सफलता में मेरे पितृ मेरे सहायक बने, मेरा मार्गदर्शन करते रहें। हमारा हर शुभ कार्य पूर्ण हो और आप हमें गलती करने से रोकते रहें। मैंने और मेरे परिवार ने यदि जाने अनजाने कभी कोई आपके प्रति गलती की हो, आपका अपमान किया हो, तो हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हमने यदि आपकी किसी परंपरा को ना निभाया हो, तो भी हमें क्षमा कीजिए। हमें जीवन के हर कठिन मोड़ पर आपके मार्गदर्शन और ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है। आप हमसे खुश रहें, प्रसन्न रहिए। आपकी आगे की यात्रा शुभ हो, सुखद हो, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने पितरों के साथ साथ पितृलोक के समस्त पितरों को भी नमन करती हूँ। गुरुजी आप सबका कल्याण करें, आप सबको सद्गति मिले, रोशनी मिले, आपको सुख एवं शांति मिले, आपके सभी बुरे कर्मों को गुरुजी क्षमा कर दे। जय गुरुजी।